आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शिवालयों में जलाभिषेक भक्त कर रहे हैं। अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, उज्जैन में भारी भीड़ है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये देखिए तस्वीर जहां जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको मालूम है कांवड़ यात्रा भी जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज सावन का दूसरा सोमवार है और जाहिर तौर पर आज अलग अलग मंदिरों की अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर देखिए शिवालयों में किस तरह से भक्त जलाभिषेक कर रहे, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो सावन महीने का पहला प्रदोष व्रत आज के दिन है, सोमवार को रखा जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन सावन का दूसरा सोमवार भी और ऐसे में सावन सोमवार और सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग बनने से इस दिन का धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे पवित्र और फलदायी माना जाता है और ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर देखिए, उज्जैन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीतापुर, अयोध्या, देवघर, गाजियाबाद, ये तमाम जगहों की तस्वीर और आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो भक्त हैं मंदिरों में पहुंच रहे, जलाभिषेक कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। वाराणसी में आप लगातार देख रहे हैं कि भक्तों के जलाभिषेक करने का सिलसिला जारी। कुछ ऐसी तस्वीर देवघर से भी सामने आई जहां बाबा वैद्यनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ वहां पर भी उमड़ती नजर आ रही है। गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए जहां भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, कतारबद्ध होकर भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों से ऐसी कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही। जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ये देखिए काशी विश्वनाथ के दर्शन आप करिए जहां विधि विधान के साथ श्रृंगार, दर्शन, पूजन की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। तो हर हर महादेव के जयकारों से हर तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। अब ये 12 तस्वीर है और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। गुजरात के सोमनाथ की और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन की, महाकालेश्वर, उज्जैन की तस्वीर आप देखिए, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमा शंकर, अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे। ज्योतिर्लिंग की तस्वीर आप देख पाएंगे और मंदिरों की तस्वीर आप देख पाएंगे। तमिलनाडु की तस्वीर आप देखिए, रामेश्वरम की, नागेश्वर, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, विश्वनाथ और इसी के साथ महाराष्ट्र की घृणेश्वर महादेव के भी आप दर्शन कर पाएंगे। तो भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही हर तरफ। भगवान शिव की आराधना के लिए कहते हैं कि सावन का महीना सबसे पवित्र और फलदायी माना जाता है और इस पूरे महीने शिव भक्त व्रत, जलाभिषेक और विशेष पूजा के माध्यम से भोलेनाथ की उपासना करते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए जहां भक्त कतारबद्ध होकर किस तरह से शिवलिंग में जलाभिषेक कर रहे हैं। भारी भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में तमाम इंतजाम भी किए गए। कांवड़ यात्रा भी जारी है और आपको मालूम है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए ताकि कांवड़ यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आज सोमवार है, दूसरा सोमवार, और आप ये देख पाएंगे अलग अलग मंदिरों की तस्वीर जहां भक्त दर्शन पूजन के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। तो सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर महादेव की पूरी विधि विधान के साथ पूजा होती है और इसी तरह सावन के प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व माना गया। खास बात यह है कि इस बार सावन का जो पहला प्रदोष व्रत सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, यानी कि आज ही के दिन पड़ रहा है और इसीलिए अपने आप में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 अगस्त यानी आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी और फिर 11 अगस्त सुबह करीब 4:54 पर समाप्त हो जाएगी। और ऐसे में सोम प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त अगर आपको बताएं तो शाम 7:09 से लेकर रात 9:23 तक रहने वाला है। तो देखिए सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत भी भगवान शिव की विशेष आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और शिव पूजन करने से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। अब आपको चलिए अलग अलग मंदिरों की तस्वीर दिखाते। सबसे पहले चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, किस तरह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि हम हर शिवालयों की तस्वीर देख पा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद है, दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्या तस्वीरें आपके पास?
देखिए, हम प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर भी जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भक्तों की लंबी लाइनें लगती जा रही है। हर कोई भक्त अपने अपने तरीके से अपने इष्ट भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आप देख सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं मौजूद हैं, सबके हाथ में केवल जल का लोटा है, बेलपत्र हैं, फूल हैं, अपने अपने इष्ट को मनाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब अपने अपने तरीके से अपने इष्ट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करता है, भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, क्योंकि इस समय सभी देवता सोए होते हैं और जो सत्ता है धर्म की बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सावन के महीने में जिनके जो कुंडली में काल सर्प योग होता है, सोमवार के दिन उसका खास तौर से उपाय होता है। सुबह सुबह आकर नाग नागिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान जो काल सर्प योग मेरी जन्म कुंडली में है उसे आप अपने गले में समाइए, तो उनका काल सर्प योग भी दूर हो जाता है। और भी कई तरह के उपाय यहाँ होते हैं। आप देख सकते हैं कि बेलपत्र जो है, बेलपत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी अशुद्ध नहीं होता। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाइए, उसे वॉश कीजिए और दोबारा उल्टा करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसी तरीके आप देख सकते हैं कि कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कर रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मान्यता जो शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने घर से लोटा या जिस भी पात्र में जल लेकर आता है, भगवान शिव को अर्पण करता है, तो वो जल का पात्र वो खाली नहीं जाता। भगवान शिव ने माँ लक्ष्मी से कहा था कि जो भी मुझ पर आकर अपने घर से पात्र लाकर जल चढ़ाएगा, उस पात्र में आप विराजमान होकर उसके घर जाएंगी। यानी कि जो भगवान शिव पर जल चढ़ाएगा तो उसके लोटे में जो पात्र वो जल के लिए लाया है, उस पात्र में बैठ कर माँ लक्ष्मी उसके घर जाएंगी और उसके घर में संतान से परिपूर्ण कर देंगी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप भगवान शिव के मंदिर आए, उन्हें जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाने के बाद जब घर जाएं तो रास्ते में कहीं रुके नहीं, सीधा अपने घर जाएं, क्योंकि आपके पात्र में जो महालक्ष्मी विराजमान है वो सीधा आपके घर में जाकर विराजमान हो। तो इसी तरीके आप देख सकते हैं, हर कोई यहाँ लोटा लेके आया, अपने अपने तरीके से जल चढ़ा रहा है। और कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं, इनकी पूजा में किसी तरह की कोई विधि नहीं है, सिर्फ यही है कि आप अपने सच्चे मन से भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाइए और अपनी सभी समस्याओं का हल कीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो जल चढ़ा रहे हैं, इसमें हर कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैन जी जो जनरेशन है, ये अब मंदिरों में ज्यादा आने लगी है। भगवान में धर्म के प्रति आस्था इनकी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, इनकी यहाँ पर कतारें लगनी शुरू हो गई, क्योंकि सावन का महीना है और कावड़ भी बिल्कुल। और यही वजह है कि मंदिरों में भारी भीड़ हर तरफ नजर आ रही है। थानेश्वर, आपके पास वापस लौटेंगे। वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, वाराणसी में इस वक्त कैसी तस्वीरें, क्योंकि काशी विश्वनाथ में भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। काशी विश्वनाथ धाम में आज मंगला आरती के बाद से ही दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया और यहाँ पे देश दुनिया से लाखों की संख्या में यहाँ पे शिव भक्त आते हैं और खास तौर पे 12 मास आते हैं। लेकिन इस सावन के महीने में आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में कल सुबह से ही वाराणसी में, काशी में लोगों के आने का सिलसिला जारी है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आकर के विभिन्न घाटों पे गंगा स्नान कर रहे हैं और उसके बाद बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कतारबद्ध होकर के हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लोग जलाभिषेक कर रहे हैं बाबा श्री काशी विश्वनाथ का। बाबा श्री काशी विश्वनाथ ही नहीं, वाराणसी में श्री केदारनाथ, सारंगनाथ और तिलभांडेश्वर, कर्मदेश्वर महादेव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्वनाथ महादेव, ऐसे सैकड़ों ऐसे मानित शिवालय हैं कि जहां लोगों की जो है मंगला आरती के बाद से लंबी लंबी कतारें जलाभिषेक के लिए लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बाबा का मंगला आरती के बाद जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जो लाइन में लगे हुए श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी की गई है। क्या जल हो, क्या नभ हो, क्या थल हो, तीनों अंगों से यहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन की ओर से सुरक्षा दी जा रही है। अगर यहाँ गंगा की बात करें तो गंगा का जल स्तर इस समय लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए गंगा के घाटों पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएससी का बाढ़
राह दस्ता लगाया गया है बिल्कुल। ताकि श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में कोई यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वापस लौटेंगे आपके पास। अब प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। नावेद हमारे साथ बने हुए। नावेद, क्या तस्वीरें हैं? हम आपके पास भी देखेंगे, लेकिन आपकी फिलहाल यहाँ पर नेटवर्क इशू की खबर है। हरेंद्र, काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जहां बाबा का खूबसूरती के साथ श्रृंगार किया गया और लगातार यहां पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और अनुमान ये भी कि करोड़ों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। क्या तस्वीरें इस वक्त यहां से आ रही है? और देखिए, बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम वैसे ज्ञानवापी भी उसी में अवस्थित है, तो चूंकि संवेदनशील इलाका है तो इसीलिए यहाँ पे ड्रोन से लगातार यहाँ पे भक्तों पे नजर रखी जा रही है। और अगर बात करें यहाँ पे भक्तों की भीड़ की, तो अब तक जो है 2.5 लाख लोगों ने दर्शन बाबा का किया है और लगभग 2 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतार लगी हुई है। और क्या मैदागिर, क्या गोदौलिया, क्या सोनारपुरा, चारों तरफा बाबा के दर्शन के लिए प्रशासन की ओर से 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और काशी के लोगों के लिए आधार कार्ड के बेस पे अलग द्वार बनाया गया है। तो लोग यहाँ पे बड़े मनोयोग से, मनोभाव से बाबा का जयकारा करते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि आज सोमवार का आज सावन का दूसरा सोमवार है और यहाँ पे जो पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग सावन के खास तौर पे महीने में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये लोग हैं। कहाँ से आए हो बेटा? कहाँ से आए हो? कामाख्या स्थान से। कामाख्या स्थान से। बाबा के दर्शन किए? हाँ, यस क्यों बोल रहे हो? बोलो हाँ। हाँ। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी ये बिल्कुल कतारों में लग करके बाबा का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो कैमरा को यहाँ दिखाइए, ये लोग यहाँ पे दर्शन करके बैठे हुए लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है, अंदर शीतल पेयजल है, फर्स्ट एड की व्यवस्था है, जिग जैग लगा हुआ है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश पा रहा है और वहाँ पर आराम से हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करके पुण्य कमा रहा है। बिल्कुल, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के भी हम जिक्र करें हरेंद्र, तो हमें ये मालूम है कि कांवड़ यात्रा भी जारी है और इसके मद्देनजर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और आज का दिन तो इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि दूसरा सोमवार है। और देखिए, अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो प्रशासन की ओर से जितने हाईवे हैं उसके एक लेन को खाली करा लिया गया है और जगह जगह जिला प्रशासन की ओर से चिकित्सा की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और समाजसेवी संगठनों की ओर से नाश्ते पानी की भी व्यवस्था की गई है। और जगह जगह जो स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं वो कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। वैसे वाराणसी में भी जगह जगह हर रास्ते पर विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने अपना शिविर लगा रखा है और शिविर में जो कांवड़िया दूर दराज से हैं और जिनकी तबीयत खराब है तो उनका भी इलाज कराया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो माहौल है काशी का, वो बिल्कुल काशी वैसे तो हमेशा बम बम बोलती है, लेकिन आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में आज यहाँ पे काशी बिल्कुल बम बम बोल रही है। और कुछ श्रद्धालु हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। देखिए, बहन जी आई। बहन जी, कहाँ से आई हैं आप? यहाँ आइए, यहाँ आइए। कहाँ से आएंगे आप? और डेहरी अनसोन से। बाबा का दर्शन किया आपने? हाँ। और क्या कैसी व्यवस्था रही अंदर? हाँ। और ये बाबू लोगों ने भी किया? आपने किया बाबा के दर्शन? हर हर महादेव हुआ आपका? हाँ। तो देखिए, और अंदर कैसी व्यवस्था रही? जैसे पब्लिक के भीड़ करने की
तो लोग लाइन से लग करके बाबा और ये भी नहीं है बारी बारी सबको। ठीक है हरिंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे और ये तस्वीरें बता रही कि भक्तों में भी किस तरह से लगातार उत्साह है। एक बार फिर से चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, आपके पास क्या तस्वीरें, क्योंकि सावन का ये दूसरा सोमवार है, भक्तों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जनरेशन का व्यक्ति आ रहा है। तो जन अल्फा भी है, जन जी भी है और बड़े लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सब अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में केवल एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। इसलिए शिव पुराण में कहा गया है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आप देख सकते हैं कि अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं। कोई पंचामृत से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहा है, कोई आग चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, तो कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में कोई विधि नहीं है, केवल यही है कि सच्चे मन से आप एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा दीजिए और भगवान शिव आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव बड़े भोले हैं। ये हर व्यक्ति की हर तरह की इच्छाएं पूरी करते हैं। जो विवाह योग्य कन्याएं होती है, जिनका विवाह नहीं होता, वो खास तरह की पूजा की जाती है आज के दिन। तो उनकी कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर बिल्कुल विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। प्रयागराज से नावेद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नावेद, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? नावेद, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल नावेद, आप तक आवाज आ रही है तो दिखाइए तस्वीर की किस तरह से भक्तों में उत्साह है। इस वक्त हम प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में खड़े हैं, जहां सुबह 5 बजे से ही लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लोग लगातार यहाँ पे भगवान शंकर और भोले बाबा की जल चढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। शिक्षा के मार्ग को बता दें, इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ प्रयागराज के 40 किलोमीटर दूर मनकामेश्वर मंदिर, ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक मनकामेश्वर धाम है, जहाँ पे लोग अगर बुजुर्गों की बात करें, पुराणों की बात माने तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में जा रहे थे, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर जमुना नदी एक नाव द्वारा जब उतरे हैं तो सबसे पहले इसी पहाड़ पे आए और यहाँ खुद भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और माता सीता के साथ यहाँ पूजा किया था। और जैसे हम आपको बता दें कि अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि मंदिर के अंदर जाके दिखाएं कि लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है और शिवलिंग पे लगातार लोग जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लगातार कांवड़िये भी पहुंच रहे हैं। ठीक है नावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाने के लिए।